आज है 6 जनवरी और आज के बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस इस वीडियो में हम रिवीजन करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आप हमारी पिछली वीडियो के जो क्वेश्चन हैं उन्हें पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं तो आप उन्हें पढ़ सकते हैं। आपको 1 महीने की पीडीएफ 15 रुपये में, 6 महीने की 40 रुपये में और 1 साल की 60 रुपये में मिल जाएगी। सभी लिंक डिस्क्रिप्शंस में अवेलेबल हैं, आप वहां पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको डाउनलोड करना नहीं आ रहा है तो बस आपको करना ये है कि आपके मोबाइल में जो भी ऐप है, पेटीएम, गूगल पे, भीम यूपीआई या फ़ोनपे, उसके द्वारा आपको ये कोड स्कैन करना है और जितने भी महीने की आप पीडीएफ चाहते हैं उतने रुपए आपको पे कर देने हैं और उसका स्क्रीनशॉट आपको यहाँ स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है। इसके बाद हम जो पीडीएफ फाइल है वो आपको व्हाट्सएप के द्वारा ही सेंड कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस विभाग से रिटायर हुए डायरेक्टर डॉक्टर सतपाल राणा की पुस्तक माई लाइफ का विमोचन हुआ है? तो ये हुआ है पशुपालन विभाग। पशुपालन विभाग से रिटायर हुए डायरेक्टर डॉक्टर सतपाल राणा की पुस्तक माई लाइफ का विमोचन किया गया। डॉक्टर राणा ने यह पुस्तक अपनी जिंदगी के बारे में लिखी है। डॉक्टर सतपाल राणा ने बताया है कि कैसे वह ग्रामीण परिवार में जन्म लेकर उच्च शिक्षा हासिल करने के उपरांत पशुपालन विभाग में डायरेक्टर के पद पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि हमें अपनी नौकरी, बिजनेस को समय देने के साथ साथ अपने परिवार को भी समय देना चाहिए। साथ ही स्वस्थ शरीर के लिए व्यायाम करना भी बेहद ज़रूरी है। इसके बाद है, हरियाणा के किस जिले में हेली टैक्सी सेवा की शुरुआत की जाएगी? तो ये की जाएगी हिसार के अंदर। हिसार एयरपोर्ट से हिमाचल के धर्मशाला के लिए हेली टैक्सी सेवा की शुरुआत की जा रही है। गगल एयरपोर्ट से हिसार के लिए चलने वाली हेली टैक्सी में 3 यात्रियों के बैठने के लिए जगह होगी। एक यात्री का किराया 2500 रुपये निर्धारित किया गया है। इसके बाद है, हाल ही में किसने यह खुलासा किया है कि ज़्यादा BMI बॉडी मास इंडेक्स वाले कोरोना के मरीजों में जान की जोखिम और संक्रमण का खतरा कम BMI वाले संक्रमित मरीजों की तुलना में बहुत ज़्यादा है? तो ये है चंडीगढ़ PGI। कोरोना महामारी के इस दौर में मोटापे के शिकार लोगों पर जान का खतरा ज़्यादा मंडरा रहा है। इस अध्ययन के माध्यम से विशेषज्ञ इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मोटापा अन्य गंभीर बीमारियों के साथ ही कोरोना में भी बेहद खतरनाक भूमिका अदा करता है। ऐसी स्थिति में लोगों को अपने वजन को लेकर बेहद सजग रहने की जरूरत है। चंडीगढ़ PGI के विशेषज्ञों ने विश्व भर में कोरोना के मरीजों पर हुए शोध के अध्ययन से यह खुलासा किया है। इस अध्ययन से यह बात भी सामने आई है कि ज़्यादा BMI वाले कोरोना के मरीजों में जान की जोखिम और संक्रमण का खतरा कम BMI वाले संक्रमित मरीजों की तुलना में बहुत ज़्यादा है। इसके बाद है, हाल ही में किसे हरियाणा पत्रकार एकता मंच के जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है रामचंद्र सैनी को। नववर्ष मिलन कार्यक्रम में नारनौल के अलावा सतनाली, नांगल चौधरी, निजामपुर, अटेली मंडी व कन्ना के अनेक पत्रकारों ने भाग लिया। हरियाणा पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष रहे रामचंद्र सैनी को हरियाणा पत्रकार एकता मंच का सर्वसम्मति से प्रधान चुना गया। इस कार्यक्रम में वर्तमान में पत्रकारिता के स्तर और पिछले कुछ समय से पत्रकारों के साथ हो रहे हमलों पर विस्तार से चर्चा एवं मंथन किया गया। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के मुख्य प्रशासक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो ये दिया गया है दुष्मंत कुमार बेहरा को। हाल ही में हरियाणा सरकार ने मुख्य प्रशासक हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड का अतिरिक्त प्रभार दुष्यंत कुमार बेहरा MD हैफर्ड के हैं। ये फिलहाल इनको तत्काल प्रभाव से दे दिया गया है। इसके बाद है, हरियाणा के किस जिले में कश्मीरी सेवक समाज के लोगों को मां सारिका अवार्ड देकर सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर जानने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो है वो आपको मिल सके सबसे पहले। तो इसका आंसर है फरीदाबाद। फरीदाबाद में कश्मीरी सेवक समाज के द्वारा हर 2 साल में सम्मान समारोह आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर समाज के लोगों को विभिन्न सेवाओं के लिए मां सारिका अवार्ड देकर सम्मानित किया जाता है।
जिसमें हरियाणा के परिवहन मंत्री श्री मूलचंद शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की व 8 लोगों को उनकी विभिन्न सेवाओं के लिए मां सीरीज का अवार्ड देकर भी सम्मानित किया है। तो यहाँ पर मूलचंद शर्मा की बात हो रही है। तो ये बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र से हैं और इनके पास परिवहन, खान और भूविज्ञान, कौशल विकास और उद्योग प्रशिक्षण और चुनाव ये विभाग हैं। इसके बाद है जे.सी. बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने सर जगदीश चंद्र बोस की कौन-सी जयंती के उपलक्ष्य में जे.सी. बोस उत्कृष्टता पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है। तो ये की गई है 162वीं जयंती में। जे.सी. बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय YMCA फरीदाबाद ने सर जगदीश चंद्र बोस की 162वीं जयंती के उपलक्ष्य में अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में जे.सी. बोस उत्कृष्टता पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है। यह पुरस्कार होनहार विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और संकाय सदस्यों को समाज की विभिन्न समस्याओं के समाधान में योगदान देने वाले उनके अनुसंधान और नवाचार के लिए दिया जाएगा। यह पुरस्कार 2 श्रेणियों के अंदर दिया जाएगा। पहली श्रेणी में संकाय सदस्य और दूसरी श्रेणी में शोधार्थी तथा विद्यार्थी शामिल होंगे। इसके बाद है नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा ने किसके तहत काम करने वाले एम्बुलेंस ड्राइवरों और आपातकालीन चिकित्सा तकनीशियंस के लिए वर्दी का डिजाइन लॉन्च किया है। तो ये किया गया है राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा 108 के लिए। नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा ने राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा 108 के तहत काम करने वाले एम्बुलेंस ड्राइवरों और आपातकालीन चिकित्सा तकनीशियन के लिए वर्दी का डिजाइन लॉन्च किया है। इसके अतिरिक्त इन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिससे एम्बुलेंस के माध्यम से ले जाए जा रहे रोगियों को दिए जाने वाले प्राथमिक उपचारों को अधिक विकसित किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने कहा है कि ड्रेस कोड राज्य के पैरामेडिकल स्टाफ के साथ एक समान रूप देने के लिए तैयार किया गया है। यह EMT को एक पहचान प्रदान करेगा जो उन्हें क्षेत्र में कुशलता से काम करने में मदद भी करेगा। इसके बाद है हरियाणा में किस तीर्थ स्थल को पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा पिहोवा तीर्थ को। हरियाणा के खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार पिहोवा तीर्थ को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने की योजना पर काम कर रही है। इसके तहत करोड़ों रुपए की राशि खर्च पिहोवा सरस्वती तीर्थ को विकसित किया जाएगा और पिहोवा के गांव का शहरों की तर्ज पर विकास भी होगा। तो यहाँ पर बात हो रही है संदीप सिंह की, जो कि पिहोवा विधानसभा क्षेत्र से आए हैं और इनके पास खेल और युवा मामले हैं। इसके अलावा मुद्रण और स्टेशनरी मामले हैं जो कि स्वतंत्र प्रभार से हैं। इसके बाद है किसने 34वें प्रगति की अध्यक्षता की, जिससे चंडीगढ़ समेत सभी केंद्र शासित प्रदेशों में और 10 राज्यों में विभिन्न परियोजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा हुई है। तो ये की गई है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 34वीं प्रगति बातचीत की अध्यक्षता की है। बैठक में विभिन्न परियोजनाओं, कार्यक्रमों और शिकायतों की समीक्षा भी की गई है। रेल मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की परियोजनाओं पर भी चर्चा की गई है। लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली ये परियोजनाएं 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित हैं। तो यहाँ पर हमारे हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब हम इनका रिवीजन टेस्ट भी लगा लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में किस विभाग से रिटायर हुए डायरेक्टर डॉक्टर सतपाल राणा की पुस्तक माई लाइफ का विमोचन हुआ है। तो ये हुआ है पशुपालन विभाग। हरियाणा के किस जिले में हेली टैक्सी सेवा की शुरुआत की जाएगी। तो ये की जाएगी हिसार के अंदर। हाल ही में किसने यह खुलासा किया है कि ज़्यादा BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स वाले कोरोना के मरीजों में जान के जोखिम और संक्रमण का खतरा कम BMI वाले संक्रमित मरीजों की तुलना में बहुत ज़्यादा है। तो ये खुलासा किया है चंडीगढ़ PGI ने। हाल ही में किसे हरियाणा पत्रकार एकता मंच के जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है रामचंद्र सैनी को। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किसे हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के मुख्य प्रशासक का अतिरिक्त प्रभार दिया है। तो ये दिया गया है दुष्मंत कुमार बेहरा को। हरियाणा के किस जिले में कश्मीरी सेवक समाज के लोगों को मां सारिका अवार्ड देकर सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है
फरीदाबाद। जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने सर जगदीश चंद्र बोस की कौन सी जयंती के उपलक्ष्य में जेसी बोस उत्कृष्टता पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है? तो ये की गई है 162वीं जयंती के उपलक्ष्य में। नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा ने किसके तहत काम करने वाले एम्बुलेंस ड्राइवरों और आपातकालीन चिकित्सा तकनीशियों के लिए वर्दी का डिजाइन लॉन्च किया है? तो ये किया है राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा 108। हरियाणा में किस तीर्थ स्थल को पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पिहोवा तीर्थ को। किसने 34वें प्रगति की अध्यक्षता की, जिससे चंडीगढ़ समेत सभी केंद्र शासित प्रदेशों में और 10 राज्यों में विभिन्न परियोजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा हुई? तो ये की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो यहां पर हमारा रीजन टेस्ट भी खत्म होता है। अब हम कल के प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 संकट के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए कौन सा पुरस्कार जीता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्कॉच गोल्ड अवार्ड जीता गया है। स्वास्थ्य विभाग ने पुरस्कारों के लिए कोविड-19 स्टेटस इन हरियाणा शीर्षक से अपनी परियोजनाएं प्रस्तुत की थी। इसे पैनलिस्ट के द्वारा सर्वश्रेष्ठ कोविड-19 मॉड्यूल्स के रूप में चुना गया था। राज्य सरकार ने सम्मानित 67वें स्कॉच पुरस्कारों में भाग लिया था, जो आज SKO समूह द्वारा डिजिटली मोड के माध्यम से आयोजित किए गए थे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का प्रश्न। हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा भवन का निर्माण कहां पर कराया जा रहा है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। कल की वीडियो में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए कल मिलेंगे ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।